सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, मौत। वो कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। जिसने जन्म लिया है, जो इस पृथ्वी पर आया है, जीवन काल समाप्त होने के बाद ना उसको मृत्यु आनी आनी है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा ट्रुथ यही है। अब एक मूवी आई है 45, मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज देखा है। मुझे पता है 1 तारीख को ये हिंदी डब में आने वाली है, बट मैं इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में एक्सपीरियंस करना चाहता था। अर्जुन जान्या जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मैं कहूंगा डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में और बहुत बड़ा बड़ा अच्छा खासा म्यूजिक दिया हुआ है। अब इस फिल्म के एक्टर कौन है लीड में? उपेंद्र सर, जिनको जीनियस शब्द से नवाजा जाए तो कोई कमी नहीं है। राजकुमार सर, जिन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री को अकेले दम पर कहां तक लेकर गए हैं कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं कहूंगा मास्टरमाइंड राजवीर शेट्टी। देखो, कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़े बड़े एक्टर हैं, पर कुछ खास ऐसे एक्टर हैं जो सिनेमा को उस दर्जे पर बनाते हैं जो आपका दिमाग घूम जाएगा। 45 क्या है? अगर आपने ठीक से ट्रेलर देखा होगा ना तो आपको पता लग जाएगा 45 का मतलब क्या है। कहानी की अगर बात करूं, जीवन एंड मृत्यु ये दोनों मेन स्तंभ है। जीवन मृत्यु के बीच में क्या चलता होता है कि भाई कर्म, एक इंसान को जब धरती पर भेजा जाता है ना, भगवान के द्वारा उसको पैदा किया जाता है, तो वो कर्म किस तरीके से करता है, यही कहानी है भाई साहब 45 की। शिव पुराण से ली गई है। मैं कहना चाहूंगा एक इंसान की फैंटेसी होती है, उस दिमाग का लेवल होता है सोचने का कि वो किस तरीके से सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। और यहां पर अर्जुन जान्या ने जिस तरीके से शिव पुराण को आज के दौर में दिखाया है और रेफरेंसेस जो हमारे को दिखाए हैं ना, मैं कसम से कह रहा हूं आपका दिमाग घुमा देगा। आप कहोगे कि भाई क्या जबरदस्त सिनेमा बना दिया। 2.5 घंटे की पिक्चर है। अगर आप बहुत ज्यादा मास फिल्में देखते हैं, लव स्टोरीज देखते हैं, तो आप शुरू के आधे घंटे में ही बाहर भाग जाएंगे, आपको फिल्म समझ नहीं आने वाली है। और अगर आप रियल सिनेमा लवर हैं जो मीनिंगफुल फिल्में देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को अगर आप एक बार देखने बैठ गए तो आपको पता नहीं लगेगा 2.5 घंटे कहां चले गए, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीन पे लिखा गया है और स्क्रीन प्ले के साथ जो आर्ट वर्क है यार, जो वो दिखाई है, बंदूक दिखाई है, जो हथियार दिखाए हैं, जिस तरीके से वो जो भाई त्रिशूल वाला हथियार दिखाया है। जैसे अगर तुमने पुराने जमाने की फिल्में देखी हैं या फिर महाभारत रामायण देखी है या फिर गूगल पर ब्रह्मास्त्र की, जिस तरीके का ब्रह्मास्त्र होता था उसकी पिक्चर को सर्च करना, वो जो चीजें दिखाई हैं, वो हथियार, वहां लगता है कि डायरेक्टर ने और इसकी पूरी प्रोडक्शन टीम ने एक अच्छी खासी रिसर्च करी है और उसको एक अच्छी स्टोरी के साथ और एक जबरदस्त स्क्रीन प्ले के साथ जो ब्लेंड किया है, इसको कंप्लीट मास्टरपीस बनाता है। अगर आप अलग कुछ देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक देखना चाहते हैं, कन्नड़ा इंडस्ट्री से आई थिंक पिछले साल या इस साल की शुरुआत में यूआई मूवी आई थी जो उपेंद्र सर ने डायरेक्ट करी थी और उपेंद्र सर ने उसमें एक्ट किया था। वो इतनी अलग थी कि उसको समझ पाने के लिए ना उस फिल्म को 2-2 बार लोगों ने देखा था। इसको भी इस तरीके से दिखाया है, पर कुछ इंटरटेनिंग वे में दिखाया है, कुछ मास फैक्टर डाले हैं, एक्शन सीक्वेंसेस डाले हैं, पर उसका भी जो एग्जीक्यूशन है ना, वो एक कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि एक पीरियड फिल्म होती है या फिर ऑफ बीट फिल्म होती है, उस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन है। और यहां पर राजवीर शेट्टी का काम, भाई उपेंद्र सर का काम एकदम अलग है यार। वो सीन मेरे दिमाग में छप गया, जो वो ट्रक लेकर जा रहे होते, कार को उड़ाते हैं और उनके साथ बंदा बैठा होता है, वो बोलते क्या किया, वो बोलते हैं नो पार्किंग में खड़ी करने वाली गाड़ियों का यही हश्र होता है। उस सीन से आपको जो रेफरेंस मिलेगी, जो सीखने को मिलेगा ना, वो आपको जिंदगी जीने का तरीका दिखाएगा। और शिवराज कुमार सर गॉड के उसमें है, मैं ये नहीं बताऊंगा किस गॉड के रेफरेंस उनके कैरेक्टर के अंदर है, नहीं तो भाई पूरा का पूरा स्पॉइलर हो जाएगा। इतना कहूंगा, अगर कुछ देखना चाहते हो तो जाओ, दिस इज परफेक्ट मास्टरपीस फिल्म। और मैं सॉरी कहना चाहूंगा कन्नड़ा सिनेमा इंडस्ट्री को, उनके वहां के लोगों को, कि भाई आपके पास इतने ज्यादा अच्छे अच्छे टैलेंटेड है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, पर फिर भी समझ नहीं आता आपकी जो फिल्म है एक राज्य से बाहर क्यों नहीं निकल पाती है, इसको सही तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया गया और सेम डे के ऊपर क्यों नहीं पैन इंडिया में लेकर आया गया। अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते ना और हिंदी बेल्ट अगर इस फिल्म को अपना लेती, देखते हैं 1 तारीख को आएगी तो क्या होगा। बट अभी कहूंगा ये फिल्म आपको मस्ट वॉच करनी चाहिए। पर मैं इसकी एक स्टार काटना चाहूंगा कि आपको इसके साथ इंगेज होने में थोड़ा वक्त लगता है। मेरे जैसी ऑडियंस तो देख लेगी, पर सारी मेरे जैसी ऑडियंस नहीं है। हर कोई मास सिनेमा देखना चाहता है, उनको ये फिल्म थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है। जाओ और देखो, 4 स्टार मेरी तरफ से। और एक बार देखकर निकलोगे तो आपके दिमाग में सिनेमा छप जाएगा, इसकी क्या औकात है इस पिक्चर की, देखने के बाद आपको पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।